वृंदावन में उपस्थित श्रद्धालुओं की भीड़ उस वक्त और ज्यादा उत्साहित दिखी जब निशांत कुमार एक ऑटो में बैठ के सफर कर रहे थे जिसका किराया मात्र 10 रुपया था। उनके पीछे ना तो कोई वीआईपी सिक्योरिटी का इंतजाम था और ना ही कोई वीआईपी प्रोटोकॉल दिखाई दे रहा था। और फिर जो लोग वहां पे उपस्थित थे, मौजूद थे, वो लोग कहने लगे कि कोई इतना साधारण कैसे हो सकता है, कोई इतना सादगीपूर्ण कैसे हो सकता है। और हर तरफ इस बात की चर्चा भी शुरू हो जाती है कि साहब, नेता तो बहुत होते होंगे और नेता का बेटा भी बहुत होते होंगे, लेकिन अगर निशांत कुमार की बात की जाए तो शायद पूरे भारत में कोई इतना ज्यादा सादगीपूर्ण इंसान नहीं होगा। आपने आमतौर पे देखा होगा कि अगर कोई विधायक भी हो जाए तो उसका बेटा पूरा स्कॉर्पियो लेके मौज काटता है, पूरा स्कॉर्पियो लेके घूमता हुआ दिखाई देता है और कहता है कि तुमको पता नहीं कि हमारा बाप कौन है। और एक तरफ है निशांत कुमार, जिनके पिता बिहार के 10 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनका सादगीपूर्ण, शालीनतापूर्ण जीवन देख के लोग कह रहे हैं कि भाई कोई ऐसा कैसे हो सकता है, 10 रुपए वाले ऑटो में सफर। मतलब इनके पास तो मतलब वो जो लग्जरी गाड़ियां हैं उसका तांता लगना चाहिए, इनको तो स्पेशल जाके जो है आराम से वृंदावन में जाके दर्शन कर लेना चाहिए। ये आसानी से घूम रहे हैं और वो भी इतना साधारण कोई कैसे हो सकता है। पूरी कहानी जब आपको बताऊंगा तो आप भी फैन हो जाएंगे निशांत के सादगी की, आप भी फैन हो जाएंगे निशांत का जो व्यवहार है उसका। अब पूरी कहानी क्या है सब कुछ से आपको रूबरू कराएंगे, जब तस्वीरें दिखाएंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये हैं बिहार के 10 बार के मुख्यमंत्री रह चुके नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। अब ये तस्वीर जब लोगों के सामने आई तो लोग हैरान हो गए कि एक व्यक्ति ये 10 रुपए वाले टोटो में बैठ के कहां घूमने निकल गए। दरअसल वृंदावन गए हुए हैं और वृंदावन में जाके जो है ये पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये आपको बता दूं कि ये कृष्ण के महान भक्तों में से एक हैं अगर आज की दुनिया में देखा जाए तो, क्योंकि कृष्ण भक्ति में हमेशा लीन रहते हैं। आज तक खुद को राजनीति से दूर रखा है और पूजा पाठ में इनका ज्यादा ध्यान रहता है। आपको ज्ञात ही होगा कि एक बार ये टेप रिकॉर्डर खरीद रहे थे। लोगों ने पूछा था कि टेप रिकॉर्डर क्यों खरीद रहे हैं, तब इन्होंने कहा था कि मैं भजन मार्ग में हूं, आजकल भजन ही सुनता हूं और इस वजह से आज जरूरत पड़ी तो टेप रिकॉर्डर खरीदने आया। ये थी सादगी इनकी और इसी वजह से चर्चा जो है वो निशांत कुमार की हो रही है कि देख लीजिए भक्ति में कितने चूर हैं और साथ ही साथ ये किस तरीके से सादगीपूर्ण अपना जीवन जीते हैं। ये इसका सीधा साधा जो है एकदम जीता जागता उदाहरण है। ना कोई वीआईपी लोग, ना कोई वीआईपी प्रोटोकॉल, ना ही 10, 15, 20 जो है वो पुलिस वाले। आसानी से चुपचाप गए, जाके दर्शन किया, नहाए, पूजा किए और वापस आ गए। सफर के लिए कोई लग्जरी गाड़ी नहीं बल्कि ऑटो का यूज किया, ऑटो में बैठ के गए। और ये सब कुछ देख के लोग बोल रहे हैं कि भाई 10 बार कोई मुख्यमंत्री रहा हो उसका बेटा इतना साधारण कैसे हो सकता है। हमारे यहां का कोई एक बार का विधायक हो, उसका बेटा साहब अपने गाड़ी पे विधायक लिखवा के घूमता है, पूरा मौज काटता है, हर तरफ जो है उसका जलवा दिखाई देता है। एकदम पूछिए मत किस तरीके से, किस रौब में वो चलता है। मंदिर तो छोड़िए, सरकारी कामकाज वाले लाइन में भी वो नहीं लगता बल्कि उसका काम ऐसे ही हो जाता है। लेकिन यहां पे मंदिर में भी लाइन लगा के जा रहे हैं जैसे साधारण लोग जाता है। और यही बात बाकी राजनेताओं के बेटों से निशांत कुमार को बहुत भिन्न और अलग बनाता है। हालांकि निशांत कुमार को लेकर बिहार में लगातार इस बात की मांग उठती आई है कि अब उनको जेडीयू जो है वो संभालना चाहिए। लेकिन इस दौरान ये तस्वीरें जो हैं निशांत कुमार का और ज्यादा लोगों को फैन बना देता है। लोग ये सोचने पे विवश हो जाते हैं कि एक मुख्यमंत्री का बेटा और जीरो लेवल घमंड, मतलब घमंड बिल्कुल भी नहीं है, आसानी से सब कुछ सुनते हैं, डीएम का भी पैर छू लेते हैं, अपने से बड़ों का आदर करते हैं, नीतीश कुमार के साथ कई दफा दिखाई भी देते हैं तो बड़े शालीनता के साथ दिखाई देते हैं। और ऐसा नहीं, इकलौता बेटा है नीतीश कुमार के और उसके बाद भी देखिए इनका जीवन कितना साधारण है। लेकिन वहीं पे आप देख सकते हैं कि एक विधायक का बेटा किस तरीके से जीता है। वहीं पे आप तेजस्वी को देख लीजिए, वो एक मुख्यमंत्री के बेटे हैं और उस तरीके से उनका अपना रौला भी है, अपना एक माहौल भी है। लेकिन निशांत कुमार वैसे नहीं है। निशांत कुमार बड़े साधारण, बड़े ही आराम से अपने जीवन को जीने वाले, बड़े ही अच्छे तरीके से सारी चीजों को डील करने वाले एक ऐसे नेता जिन्होंने कभी भी राजनीति में लालच नहीं देखा, जिन्होंने कभी ये नहीं देखा कि पिता के लेगेसी को जो है वो हम दुरुपयोग कर लें, जिन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि साहब मेरे पिता तो 10 बार के मुख्यमंत्री हैं, हम तो जो चाह दे वो हो जाए, चाहे पार्टी हो या फिर बिहार, हमको कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन उसके बाद भी शांत हैं,
इनके ऊपर आज तक कोई एफआईआर नहीं, इनके ऊपर आज तक कोई केस नहीं, इनके ऊपर आज तक कोई ये आरोप नहीं लगा सकता कि निशांत कुमार को किसी ने गलत तरीके से देखा हो, गलत जगह पे देखा हो या फिर गलत बोलते और कहते हुए देखा हो। और यही बातें जो है वो एकदम से निशांत कुमार को बाकी लोगों से भिन्न बनाती है। 10 रुपए का रिक्शा करना और उसमें बैठ के चले जाना, रिजर्व भी नहीं किया साहब, रिजर्व तक नहीं किया, कहा कि भाई साहब हम 4 लोग हैं, हम लोग बैठ के चल रहे हैं, ले चलिए, हमको 10-10 रुपया किराया हुआ देंगे। ये बातें निशांत कुमार को सबसे भिन्न बनाती है और बताती है कि राजनेता हो तो निशांत कुमार जैसा हो। बाकी इस खबर, जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।